हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम त्रिभुज के बारे में यानी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 में समरूप और सर्वांग समता से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसे हम लोग सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 6.1 को पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और पूरी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले हम यहाँ पे समरूप और सर्वांग समता क्या होती है इसको हम परिचय के माध्यम से समझ लेते हैं। फिर यहाँ पर हम एक्सरसाइज पर आएंगे और एक्सरसाइज आपकी 2 से 3 मिनट में फटाक से हो जाएगी। पहले आप इस लेसन के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि लेसन का मतलब क्या है, यानी समरूपता और सर्वांग समता क्या है, इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए। फिर हम आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं समरूपता के बारे में कि समरूपता क्या होता है। यहाँ पे चलो समरूपता को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समरूपता को समझने के लिए आपको 2 शर्तें यहाँ पर याद रखना होगा। तो पहली शर्त क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दी गई आकृतियों में सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए। यानी आपको जिन आकृतियों के बीच समरूपता देखना है यानी समरूप देखना है, उनमें जो आपके कोण बनेंगे उनके संगत कोण का मतलब है कि अगर आप एक कोण इसका देखेंगे लंबवत वाला, तो इसका भी लंबवत वाला देखेंगे। अगर इसका नीचे का कोण देखेंगे तो इसका भी नीचे का कोण देखेंगे। तो संगत कोण का मतलब यही है कि जैसा कोण इसमें देखना है वैसा कोण इसमें भी देखना है, और दोनों आकृतियों में जो संगत कोण हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप यहाँ पे ऐसे ही देख लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे शर्त नंबर 2 कहता है कि दी गई आकृति में जो भुजाओं का अनुपात होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आकृतियाँ क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूप होने के लिए आपको 2 शर्तें अच्छे से याद रखना होगा कि जो आकृतियां आपको दी जाएं उनमें आपके जो कोण होने चाहिए सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो आकृति दी जाए उनकी जो भुजाएं होंगी, जो साइडें होंगी, उनका जो अनुपात होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। यानी सब में जो अनुपात आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, वो एक जैसा आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि समरूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है। एक यहाँ पे वर्ग देखिए ABCD, हमने एक वर्ग लेकर रखा है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, ये वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। दूसरी साइड में हमने यहाँ पे PQRS एक वर्ग ले रखा है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं और प्रत्येक कोण तो 90 होगा ही होगा। तीसरी भुजा हमने यहाँ पे ले रखी है KLM का एक वर्ग ले रखा है, इसकी भुजाएं कितनी दी हुई हैं, 2 दी हैं और प्रत्येक कोण 90 है। तो हमने आपको बताया था कि समरूपता होने के लिए आपको 2 शर्तें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो पहली शर्त हमने कहा था कि सभी कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो पहली शर्त हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे समरूपता हम 2 आकृतियों में तुलना करके देखते हैं। तो हमारे पास आकृतियाँ 3 हैं। तो सबसे पहले हम आकृति 1 और आकृति 2 में देख लेते हैं कि ये समरूप हैं या नहीं है। तो हम पाएंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि आकृति ABCD में यहाँ पर ये वाला जो कोण 90 है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये वाला कोण भी 90 है। दूसरा कोण यहाँ 90 है तो दूसरा कोण यहाँ पर भी 90 है। तीसरा कोण 90 है, तीसरा यहाँ पर भी 90 है। चौथा 90 है तो चौथा यहाँ पर भी 90 है। तो हम कोण के माध्यम से कह सकते हैं कि जो एक आकृति 1 और 2 है तो उसके जो संगत कोण हैं वो क्या हैं, संगत कोण बराबर हैं, क्योंकि वर्ग में सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो इन दोनों में भी सारे कोण कितने हैं, 90 अंश हैं। दूसरी तरीके से हम कैसे बता सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है, तो हम भुजाओं का अनुपात, आपको हमने दूसरी पॉइंट बताया था कि भुजाओं का अनुपात देखना है। तो यहाँ पे देखिए AD भुजा 4 है, यहाँ पर PQ भुजा कितनी है, 5 है। तो अनुपात का मतलब होता है कि इनका बटे कर दें, तो इनका बटे 4/5 आएगा। ठीक है, बराबर होना चाहिए। अगर हम दूसरी भुजा AB देख लें तो इसमें हम दूसरी भुजा क्या देखेंगे, PQ देखेंगे। तो PQ देखेंगे तो और यहाँ पे भी कितना आएगा, 4/5 ही आएगा, क्योंकि AB आपके 4 है, PQ आपकी कितनी है, 5 है। फिर यहाँ पर अगर हम BC की तुलना करें तो यहाँ पे QR की तुलना करेंगे तो हम BC पाएंगे कि 4 है, QR कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर भी आपका 4/5 ही आएगा। इसी प्रकार से ये वाली भुजा भी आपकी 4 है और ये वाली भुजा भी आपकी 5 है। तो आप देखेंगे कि सभी जगह जो अनुपात है वो सेम है, यानी एक जैसा है। तो हम कह सकते हैं आकृति 1 और 2 आपकी क्या है, समरूप हैं। तो यानी कोई भी वर्ग आपको दिया जाए, चाहे छोटा वर्ग दिया जाए चाहे बड़ा वर्ग दिया जाए, तो एक बात आपको अच्छे से याद रखना होगा कि जो वर्ग आपके होंगे वो हमेशा समरूप होंगे। जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये यहाँ पे ऐसे अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरी आकृति और तीसरी आकृति को अगर हम देखें समरूप हैं या नहीं है, तो दूसरे में भी आप पाएंगे कि प्रत्येक कोण 90 अंश का है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश का है।
तो हम कह सकते हैं कि जो कोण हैं वो कोण क्या हैं, सारे बराबर हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में देखेंगे कि इसकी भुजा 5 है, इसकी 2 है, तो 5/2 आएगा। इसकी भी 5 है तो इसकी 2 है, 5/2। तो हर जगह आप देखेंगे कि जो भुजाओं का अनुपात आएगा वो 5/2 आएगा। तो यहाँ पे भुजाओं का भी अनुपात सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी आकृति दी गई हैं ये आपकी समरूप हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वांग समता की बात होती है, तो सर्वांग समता को आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि सर्वांग समता क्या होती है। तो सर्वांग समता के लिए आप क्या होगा, जो भी आकृति आपको दी जाए उसके कोण हमेशा क्या होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। और उसमें जो सर्वांग समता में जो होगा कि जो भुजाएं भी होंगी वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे समरूपता में हमने क्या कहा है, जो भुजाएं होती हैं वो अनुपात में होती हैं, यानी बटे में बराबर होती हैं। लेकिन सर्वांग समता रूल कहता है कि कोण तो बराबर होने चाहिए और भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ पे देखिए, इसकी भुजा 4 है, इसकी भुजा 5 है, तो क्या भुजाएं बराबर होंगी, तो भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो हमारे, ये जो वर्ग हमारे दिए हैं ये समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम के लिए बिल्कुल सब कुछ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो वर्ग हमारे होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं, उनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा निष्कर्ष पहला ये निकलता है कि जितने भी हमारे वर्ग होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना होगा जो आपके वर्ग होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरी बात यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जो सभी जो व्रत होते हैं वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे याद रखना होगा कि जो व्रत होंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आप चाहे जितने व्रत लेके आइए आपको देखने में लगेंगे कि ये बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बस इनका साइज छोटा हो सकता है लेकिन ये आपको देखने में एक जैसे ही लगेंगे। तो आपको याद रखना होगा जो आपके व्रत होते हैं यानी सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर यानी समरूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखा है सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो भी समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की बात हुई है, तो यहाँ पे आइए समबाहु त्रिभुज को समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि समरूप कैसे होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, समरूप है, आपको अभी के लिए याद रख लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज के बारे में, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी जैसा क्या करना है कि आपका जो भी त्रिभुज दिया जाए उसकी सारी भुजाएं अगर बराबर हैं और हर कोण 60 अंश का है तो वो आपका समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल एंगल होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC में यहाँ पे तीनों भुजाएं 3-3 की दी हुई हैं और प्रत्येक कोण 60-60 का दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका ट्रायंगल है यानी जो त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज होगा। इसके मुकाबले में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और त्रिभुज हमने लिया है, इसकी भुजाएं कितनी कितनी है, 5-5-5 है तीनों और प्रत्येक कोण भी 60-60 है। तो ये भी त्रिभुज आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब इसकी इससे तुलना करेंगे तो देखेंगे कि या ये समरूप हैं। तो समरूपता के लिए हमने आपको बताया था कि कोणों को देखना होगा। तो कोण देखेंगे कि इसमें भी तीनों 60 हैं, इसमें भी तीनों 60 हैं। तो कोण की तुलना करेंगे तो प्रत्येक में दोनों कोण क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुजों में प्रत्येक कोण क्या है, बराबर है। अब भुजाओं की तुलना करें तो इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 5 है, तो 3/5 आएगा। ये भुजा 3 है, ये 5 है, तो 3/5 आएगा। ये भुजा 3 है, ये 5 है, तो ये 3/5 आएगा। तो भुजाओं का अनुपात भी सेम आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं ये आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, जिसमें प्रत्येक कोण आपका बराबर होगा और भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। यानी भुजाओं के बीच अनुपात समान होगा और कोण कितने होंगे, कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। ये पॉइंट याद रखना होगा। जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर इसका एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया है, तब आपको वहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी बहुभुज यहाँ पे बहुभुज की बात करें तो बहुभुज क्या होते हैं, जिनमें 4 से अधिक भुजाएं होंगी वो आपका बहुभुज होता है। ठीक है, 4 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं तो क्या होगा, आपका बहुभुज होगा। तो वो भी क्या होते हैं, समरूप होंगे। यानी सभी बहुभुज समरूप होंगे। कब होंगे, यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। तो कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है कि समरूप तभी होंगे जब उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। ठीक है, इसको हम अभी क्लियर कर लें। इसके बाद आपको एक लाइन और याद रखना होगा कि सभी बहुभुज समरूप नहीं होते हैं। यानी सभी बहुभुज समरूप नहीं होंगे, वही समरूप होंगे जिनकी भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी और कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो सारे बहुभुज समरूप नहीं होंगे, सिर्फ वही होंगे जिनके कोण और भुजाएं अनुपात सब बराबर होगा। तो आप अब देखिए समरूप होता क्या है। यहाँ पे षटभुज की बात कर रहे हैं। तो षटभुज यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे बहुभुज में हमने एक षटभुज लिया। षटभुज का मतलब जिसमें 6 भुजाएं
हों। तो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं इसमें है षटभुज में। अब यहाँ पे देखिए जो हमने षटभुज लिया है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी ली, 2 लिए। और षटभुज का आपको बता दें जो प्रत्येक कोण होता है षटभुज का वो आपका 60 अंश होता है। यानी षटभुज में जितने भी आपके छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं उसमें जो जितने भी त्रिभुज बनते हैं सारे कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा षटभुज में जितने भी कोण बनेंगे आपके सबकी सब कितने होंगे, 60 होंगे। यहाँ पे भी आपका 60 होगा, यहाँ भी आपका 60 होगा, यहाँ भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा। तो षटभुज में आपके सारे कोण 60 होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक और षटभुज लिया है जो कि आपका कितनी 4 सेंटीमीटर भुजा का बना हुआ। कितनी भुजा का है, 4। तो अगर यहाँ पर आप भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो 2/4 आएगा। कितना आएगा, 2/4 आएगा। अगले में भी आपका 2/4 आएगा, अगले में भी आपका 2/4 आएगा। तो इसी प्रकार से आप निकालते जाएंगे तो भुजाओं का अनुपात 2/4 2/4 हर बार 2/4 आएगा। तो समषटभुज मतलब बहुभुज वही आपके समरूप होंगे जिनमें भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एक जैसा होगा और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 60 अंश। तो ये भी 6 भुजाओं वाला है तो इसमें भी जो प्रत्येक कोण होगा वो आपका कितना होगा, 60 अंश का ही होगा। क्योंकि 6 भुजाओं वालों में जो षटभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितना अंश का होता है, 60 अंश का ही होता है। तो हम कह सकते हैं षटभुज भी आपके समरूप होंगे यदि उनके प्रत्येक संगत कोण और भुजाओं का अनुपात समान हो। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने यहाँ पे जो आपका परिचय था, इंट्रोडक्शन था, हमने अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज आपकी फटाक से 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाए। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें रिक्त स्थान होंगे, उनको आपको भरना होगा जो आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सभी व्रत होते हैं। तो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जो सभी व्रत होते हैं वो आपके समरूप होते हैं। तो यहाँ पर जो पहले ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। हमने आपको बताया भी था कि सभी व्रत जो होते हैं आपके समरूप होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे सभी वर्ग होते हैं। तो ये भी हमने आपको बताया था कि जितने भी वर्ग आपके होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर भी जो आपका राइट आंसर होगा वो समरूप होगा। तो यहाँ भी आप समरूप भरेंगे, यहाँ भी आपका समरूप भरेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया कि सभी त्रिभुज होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सभी त्रिभुज, यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिख लीजिए समरूप। तो सभी यहाँ पे खाली स्थान होगा, समरूप त्रिभुज होते हैं। यानी ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं, समद्विबाहु वाले या समबाहु वाले। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी समबाहु होंगे वो क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा आंसर वो क्या भरा जाएगा, समबाहु भरा जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया है कि जितने त्रिभुज आपके समरूप होंगे वो कौन वाले होंगे, समबाहु वाले होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी समबाहु समरूप त्रिभुज होते हैं। अगला यहाँ पे भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, भुजाओं की समान संख्या। यानी देखिए हमने आपको एग्जांपल षटभुज बताया था जिसमें कितनी भुजाएं ली थी हमने, 6 भुजा वाला बताया था। समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत, यहाँ पे खाली स्थान है, हो तथा उनकी संगत भुजाएं हों। तो हमने कहा था भुजाओं के साथ, आपको बताया था भुजाओं के साथ समान अनुपात होना चाहिए। तो बताया भी था कि भुजाओं के साथ क्या होगा, समानुपात होगा और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले में आपको बराबर भर देना है और भुजाओं वाले में आपको क्या भर देना है, समानुपाती भर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि निम्नलिखित युग्मों में 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी हमें 2 एग्जाम्पल देने, काहे के देने हैं, समरूप आकृत की। तो समरूप आकृत हमने आपको बताया था कि आपके समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 समबाहु त्रिभुज ले रखे हैं, भिन्न भिन्न आकृति लेना है। यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज 2 सेंटीमीटर भुजा का लिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज हमने 4 सेंटीमीटर भुजा का लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 2/4 आएगा, 2/4 आएगा, 2/4 आएगा, प्रत्येक कोण बराबर है। तो ये आपका समरूप का एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ पे देखिए हमने एक वर्ग लिया है जिसकी भुजा 1 1 1 है। दूसरा वर्ग हमने यहाँ पे लिया है जिसकी भुजा 2 2 2 है। तो अनुपात निकालेंगे तो 1/2 1/2 1/2 1/2 आएगा। कोण प्रत्येक 90, यहाँ भी 90। तो ये आपके समरूप के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप ना हो, यानी समरूप ना हो। तो समरूप तभी नहीं होंगे जब अनुपात बराबर नहीं होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे एक वर्ग ले रखा है 2 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे हमने एक चतुर्भुज ले रखा है जिसकी एक भुजा 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, ऐसे। तो यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो ये 2/2 आएगा और फिर ये 2/3 आएगा
फिर इसके बाद 2/4 आएगा, फिर इसके बाद 2/3 आएगा। तो इसमें आपका अनुपात बराबर कहाँ है, तो ये आकृतियाँ आपकी समरूप नहीं होंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हमने एक वर्ग ले रखा है, ये हमारा क्या है, वर्ग है 1 सेंटीमीटर भुजा का। और ये हमने एक आयत ले रखा है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इनका अनुपात करेंगे तो ये 1/4 आएगा, फिर यहाँ पे 1/2 आएगा, फिर आपका 1/4 आएगा, फिर आपका 1/2 आएगा। तो यहाँ भी आपका अनुपात सेम नहीं है। तो ये आपके जो एग्जाम्पल हैं वो समरूप ना होने वाले हैं। ऊपर जो आपके एग्जाम्पल थे वो समरूप थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे 6.1 एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।